हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। मैं सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आज के लेक्चर में देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर वन है ये। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको मैटर के 3 स्टेट होते हैं, आप जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट आपको 12th में पढ़ना है। 12th में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। उसके बाद है लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 12th में ही है। तो यहां केवल गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट की बात करेंगे यहां, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो एक मिनट, सॉलिड लिक्विड गैस थोड़ा बेसिक जानते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट आप भी लिखते जाएंगे। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस। एक मिनट हमको पहले लिखने दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉलिड, कोई भी सॉलिड होते हैं तो रिजिडिटी, सॉलिड में रिजिडिटी होता है। देखते हैं रिजिडिटी। सॉलिड रिजिड होता है, आप जानते हैं, सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड रिजिडिटी, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप। एक मिनट, ये आर है तो इसे लिख लीजिएगा। कुछ है नहीं, इसे बहुत इजी है, बहुत आसान है ये सब। देखिए, सॉलिड रिजिड होते हैं, आप जानते हैं। जैसे ये बोर्ड सॉलिड है, आप इसको प्रेस करेंगे, ये प्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं, इसका रिजिड है। सॉलिड रिजिड होते हैं। लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं। गैस भी रिजिड नहीं होते हैं। जैसे आप छुइएगा, जैसे पानी को छुइएगा तो पानी के सतह पे हाथ रखिएगा तो रिजिड नहीं होते हैं वाटर। गैस भी रिजिड नहीं होते, लेकिन सॉलिड को आप छुइएगा तो इस तरह से रिजिड होते हैं। तो सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिडिटी उसी को बोलते हैं। डिफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। और लिक्विड का ही वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। और गैस का वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होते। आगे आते हैं डिफिनिट शेप। सॉलिड का शेप डिफिनिट होते हैं, लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होते। गैस का भी शेप डिफिनिट नहीं होते। ये याद रखिएगा। रिजिडिटी, सॉलिड रिजिड होते हैं। डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं सॉलिड का सब सही होते हैं। उसका देखिए गैस, ये पढ़ना आपको, गैस लॉ आपको पढ़ना है, गैस लॉ। तो ये आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर वहां पढ़ना है। लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट कहां पढ़ना है, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक चैप्टर है, ये आगे पढ़ना। ये 11th में केवल ये है। 11th अभी स्टार्ट किए हैं, 11th का केमिस्ट्री। 11th में गैसियस स्टेट है। देखते हैं गैसियस स्टेट, हेडिंग लिखेंगे गैसियस स्टेट। थोड़ा सा और कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। गैसियस स्टेट आपको पढ़ना है। मैटर या मॉलिक्यूल हैविंग 2 टाइप्स ऑफ टेंडेंसी, थोड़ा लाइन लिखिए तो मैटर, कोई भी मैटर या मॉलिक्यूल्स मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ टेंडेंसी, molecule having 2 types of tendency, mutual attraction force and escaping tendency। mutual attraction force and escaping tendency।
म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स को MA से हम रिप्रेजेंट करेंगे। MA म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स को आगे हम MA से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एस्केपिंग टेंडेंसी, एंड एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी को हम ET से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक उतारिए, आगे हम बताते हैं आपको एस्केपिंग टेंडेंसी और म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स क्या है। 2 मिनट इसको नोट कर लीजिए। तो एस्केपिंग टेंडेंसी और म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, थोड़ा कंपेयर करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स और एस्केपिंग टेंडेंसी। मान लीजिए इस तरह से सॉलिड है, सॉलिड, ये सॉलिड सब्सटेंस है कोई सॉलिड, तो सॉलिड के पार्टिकल काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, आपको मालूम होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल काफी कॉम्पैक्ट, नजदीक नजदीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा होते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यहां ज्यादा होते हैं सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, आपको मालूम है। सॉलिड के पार्टिकल काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, यहां मॉलिक्यूल के बीच गैप नहीं होते, मॉलिक्यूल के बीच गैप नहीं होते, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। ये मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल था, तो इसके पार्टिकल्स नजदीक होते, काफी कॉम्पैक्ट होते। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, दो एटम्स के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यहां बहुत ज्यादा होते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स MA का मतलब है म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं। एस्केपिंग टेंडेंसी, ये उड़ने की क्षमता, एस्केपिंग टेंडेंसी, उड़ने की क्षमता एटम्स या मॉलिक्यूल्स में बहुत कम होते हैं। इसका ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। अब लिक्विड को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। लिक्विड, लिक्विड, तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर लूजली बॉन्डेड होते हैं। ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, ये लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स। देखिए ऐसे लिक्विड में क्या किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो आप वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आप पढ़े हुए। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे देखिए डीजल, पेट्रोल, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स मींस क्या, यहां पार्टिकल्स के बीच कितने टाइप के बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, सभी वीक फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच। हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। देखिए यहां एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होते हैं, तो जैसे आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड वही इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक जो सॉलिड होते हैं उसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, इस टाइप के बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम पढ़ाए थे आपको, दो टाइप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एटॉमिक बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड जैसे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इस टाइप का बॉन्ड पढ़ाए थे आपको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस क्या, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू एस्केपिंग टेंडेंसी। और गैस होगा तो बिल्कुल दूर दूर मॉलिक्यूल्स होगा। गैस, गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजेबल होता है। दो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लेजेबल होते हैं, बिल्कुल निग्लेजेबल मींस क्या, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लेस, एस्केपिंग टेंडेंसी ग्रेटर मींस क्या, एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लेजेबल है, मींस क्या, एस्केपिंग टेंडेंसी इसका ज्यादा है, एस्केपिंग टेंडेंसी इसका ज्यादा हुआ। इस टाइप के ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन फॉर गैस स्टेट। एक पॉइंट और लिखिए, थोड़ा सा बेसिक की जानकारी है इसमें। कंडीशन फॉर गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट्स, कंडीशन फॉर गैस स्टेट, लॉ प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये टर्म याद रखिएगा। लॉ प्रेशर, अगर किसी को गैस में, गैस स्टेट के लिए कंडीशन क्या है, लो प्रेशर, प्रेशर कम होना चाहिए, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। आप इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर गैस स्टेट, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये टर्म याद रखिएगा, कंडीशन फॉर गैस स्टेट।
L for law, P for pressure, H for height, P for high temperature, LPHT, law pressure high temperature पे गैसेस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। लॉ प्रेशर हाई टेम्परेचर, कंडीशन फॉर गैस स्टेट, लॉ प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं गैस लॉ, यहां पर उतार लीजिए, पहले स्टार्ट करते हैं गैस लॉ आप लिखते जाएंगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है गैस स्टेट आपका, यहां से सिलेबस स्टार्ट आपका गैस लॉ। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप रखिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 मिनट हम आगे बढ़ाएंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉ में क्या होते हैं थोड़ा देख लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा सा मेमोराइज रखिए, आगे इसको प्रूफ करेंगे हम। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते भी होंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, P for pressure, V for volume, N for number of mole, R gas constant, T temperature। लिख लेते हैं, P for pressure, V for volume of gas, N for number of moles, R for gas constant, और T for temperature, incoming temperature। ये थोड़ा मेमोराइज रखिएगा। आगे है बॉयल्स लॉ, लिखते हैं बॉयल्स लॉ, पहले इसको उतार लीजिए, हम आगे लिखते हैं बॉयल्स लॉ, मिटा रहे हैं इसको, उतार लीजिए। आगे हेडिंग लिखते हैं हमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसके लिए? पीवी रिलेशन बोल सकते हैं आप इसे। बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए बॉयल्स लॉ है क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो पीवी रिलेशन बोल सकते हैं यहां। पीवी रिलेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी रिलेशन, बॉयल्स लॉ को पीवी रिलेशन भी बोलते हैं। पीवी रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन, पीवी रिलेशन। तो सबसे फर्स्ट में आप लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, for given amount of gas, pressure is inversely proportional to volume, pressure is inversely proportional to the volume of the gas, volume of the gas, that is at constant temperature, ये लिखना नहीं भूलिएगा, at constant टेम्परेचर कांस्टेंट, हम रिप्रेजेंट जो लैंग्वेज में लिखे हैं उसी को हम दैट इज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद रखिएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ भी देखते हैं इसका, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ कैसा आएगा इसका? ग्राफ आगे हम समझा रहे हैं आपको, ग्राफ कैसा आएगा इसका। आप इसी को, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट के आएगा 1/v, ऐसा लिख सकते हैं इसको आप। या नहीं तो आप इसको v को इधर लिखिए,
भी को इधर लिखिए, इस भी को इधर लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं पी भी को इधर कर दिए, पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, पी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आप लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फार्मूला आप लिख सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ स्पेशल बताते हैं, सबका ग्राफ बताएंगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ था, आप इसको उतारिए। एक क्वेश्चन देते हैं मेडिकल का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए पहले इसको मिटा रहे हैं आप, उतारिए इसको। एक क्वेश्चन देते हैं मेडिकल का, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए, नीट 1999 का क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 730 mm ऑफ Hg प्रेशर 380 ml ऑफ ड्राई ऑक्सीजन वाज कलेक्टेड। आपको प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, वाज कलेक्टेड। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें होते हैं, बॉयल्स लॉ में होते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm प्रेशर। मींस क्या आपसे कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर, देखिए गिवन क्या डाटा, गिवन डाटा, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो दिमाग में आ गया कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 वाला ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये बॉयल्स लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट मिला, मींस क्या P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 रिलेशन आ गया, बॉयल्स लॉ आ गया आपका। बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है ये, देखते हैं बॉयल्स लॉ। तो इनिशियल प्रेशर P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 730 mm ऑफ Hg, प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg, और V2 का वैल्यू 380 मिलीलीटर ml मिलीलीटर। नेक्स्ट है P2 का वैल्यू, व्हाट वॉल्यूम विल बी, P2 का वैल्यू 760 और mm ऑफ Hg। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम, V2 का वैल्यू क्या होगा बताना है आपको। V2 का वैल्यू ml में कितने होंगे, तो आप जानते हैं ये, तो P1 730 V1 ये V1 है, V1 380 इक्वल्स टू P2 760 इंटू V2 निकालना है, V2 का वैल्यू निकालना है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 730 इंटू 380 बाय 760, तो कैलकुलेट कीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए। ये 0 कैंसल और ये 2 से कैंसल, और जस्ट आधा इसका कितने हो जाएंगे, 365 ml, ऑप्शन बी। दोबारा आसान क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, उतार लीजिए इसको, मिटा रहे हैं इसको, उतारिए। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ का ग्राफ। देखिए इस तरह का ग्राफ देखिए, ग्राफ बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, टोटल ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा, तो फर्स्ट में देखिए इक्वेशन आपका किस तरह से है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इससे ग्राफ निकालते हैं, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो कैसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका, y एक्सिस पे प्रेशर को रखते हैं, y एक्सिस पे प्रेशर रखते हैं, और x एक्सिस पे 1/v रखते हैं, लीनियरली ग्राफ होगा, इसका इस तरह का ग्राफ होगा। प्रेशर बढ़ेंगे तो 1/v का भी वैल्यू बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v का भी वैल्यू बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेंगे 1/v का भी वैल्यू, लीनियरली रिलेटेड होंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसमें एक क्वेश्चन आते हैं इस तरह का, एक मिनट देखिए, पहले बेसिक लेवल का हम बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे। अगर ग्राफ आपका इस टाइप का आता है, v को इधर कर दिए,
v को इधर कर दिए, प्रोपोर्शनल को हटा दिए तो कांस्टेंट k आ गया। तो pv कांस्टेंट इसका ग्राफ देखते हैं, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ देखते हैं। pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, y एक्सिस पे pv को रखते हैं, y एक्सिस पे pv को, और इधर आप प्रेशर रखिए या वॉल्यूम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ सीधा आएगा बिल्कुल। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, pv कांस्टेंट, pv क्या है कांस्टेंट, pv क्या है कांस्टेंट, इधर k फॉर कांस्टेंट। तो pv आप इधर प्रेशर रखिए या वॉल्यूम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का, 2021 का जेईई मेन का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला ग्राफ 2021 का जेईई मेन का पूछा हुआ ग्राफ है ये। हम आगे बताते हैं, और भी वेरिएशन है इसमें, बताते हैं आपको। इसको उतार लीजिए, एक हम 2021 का 2021 का जेईई मेन का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पीवी वर्सेस, इसको क्या पढ़ते हैं वर्सेस, VS फॉर वर्सेस P, पीवी वर्सेस P प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखता है बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। पीवी कांस्टेंट, इधर आप वॉल्यूम रखिए या प्रेशर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीवी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन नहीं। ये देखिए निगेटिव स्लोप, ये सब तो होगा ही नहीं। पीवी अगर 1/PV ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा कांस्टेंट होगा बिल्कुल नहीं होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये भी ग्राफ होगा, आगे हम बताते हैं आपको। अगर आप इस तरह का लीजिए ग्राफ, आगे हम समझा रहे टोटल ग्राफ और समझा रहे तब ऐसा होगा, तब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ होगा, आगे समझाते हैं आपको। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। जस्ट आपको पढ़ाएं आपको पीवी कांस्टेंट, यहां आप प्रेशर रखिए या वॉल्यूम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीवी कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ हो गया, ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि तो शॉन इन फिगर आपको दिया हुआ है, इस तरह का फिगर है, ग्राफ दिया हुआ है, इस टाइप का, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम इस तरह से 1/V। तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, आप जानते हैं, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बिल्कुल जीरो से पास करेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इस टाइप का ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ, और ये कह रहा है कि एक टेम्परेचर 1 है, एक टेम्परेचर 2 है और एक टेम्परेचर 3 है। और आपको ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से, ऑप्शन ए आपको कह रहा है कि टेम्परेचर, देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिमाग में बैठा हुआ है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पहला ऑप्शन इसी टाइप से आपको दिया हुआ है, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है T1 ग्रेटर देन T1 लेस देन T2 लेस देन T3 सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है T3 T2 T1। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है T2 T3 T1, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां देखिए हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो सबसे पहले आपका जो थ्योरी है वो कैसा है, आपका थ्योरी कैसा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस प्रेशर को आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो आप इसको ऐसा लिखते हैं, हटाते हैं k, तो 1/V। तो हम ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, y इक्वल्स mx प्लस c, तो p इक्वल्स टू k 1/V और प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं आपको। और इसको कंपेयर करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। आप जानते हैं ये p क्या है, y एक्सिस है, ये x क्या है, x एक्सिस इधर है, ये x, ये y एक्सिस है, p y एक्सिस है, 1/V क्या x एक्सिस। ये m क्या है, तो स्लोप है, ये m स्लोप है, आपको मालूम है। ये स्लोप k रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और ये x रिप्रेजेंट कर रहा है 1/V को, और c रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है, 0, यह 0 से ग्राफ निकल रहा है, मींस क्या y इंटरसेप्ट। ये c क्या है, तो y इंटरसेप्ट आप जानते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप जानते हैं,
सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ठीक है। तो अब डिपेंड किस पे करेगा ये लाइन T1 T2 T3। तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, T1 इक्वल्स टू T2 T3, ऑप्शन ए, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए स्लोप पे डिपेंड करेगा, इस कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, इस कांस्टेंट, ये m क्या है तो स्लोप, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये m क्या है तो स्लोप, m को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं tan थीटा। क्या थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्लोप होगा, थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्लोप होगा, थीटा, और ये भी थीटा और ये भी थीटा, क्या इस थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ये स्लोप होगा, और उतना ज्यादा के का वैल्यू होंगे, के का वैल्यू उतना ज्यादा होंगे। अब वो के क्या है तो फिर एक बार देखते हैं। आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT, टेम्परेचर, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, मींस क्या डिफिनेट, यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू बढ़ेगा, और K का वैल्यू बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो M स्लोप बढ़ेगा, मींस क्या स्लोप बढ़ेगा, T1 T2 T3, डिफिनेट ये थीटा का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डिफिनेट यहां T1 सबसे कम होगा, T2 उससे ज्यादा होगा, T3 थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो K का वैल्यू बढ़ेगा, और K का वैल्यू बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा। डिफरेंट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, T1 सबसे कम थीटा का वैल्यू, इससे ज्यादा T2 थीटा का वैल्यू, उससे ज्यादा T3, ऑप्शन बी। मजेदार क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे इस तरह का एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, यहां तक उतारिए पहले। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, उतारिए इसको, मिटा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है। पहले ये बताइए हमको कि बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आप जानते हैं, PV कांस्टेंट। तो इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, PV कांस्टेंट पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जानते हैं, PV कांस्टेंट अगर आप इस तरह का लेते हैं, y एक्सिस पे P को लेते हैं, y एक्सिस पे P को लेते हैं, और V लेते हैं यहां, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये क्या होंगे PV, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। PV कांस्टेंट का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको आइसोथर्मल प्रोसेस आप लिख सकते हैं। ये ग्राफ किसके लिए है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इस ग्राफ का नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस क्या। तो आप देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, तो टेम्परेचर हर पॉइंट पे यहां टेम्परेचर सेम है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इस टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इस पॉइंट पे, सभी जगह टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, मींस क्या प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर देखिए, प्रेशर यहां प्रेशर, वॉल्यूम देखिए, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन है। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं आपको, इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉन इन फिगर, शॉन इन फिगर, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन इस तरह का है, P और V, P और V आप जानते हैं, P और V में इस तरह का रिलेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी एक पॉइंट है। तो ये मान लीजिए कि टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर, ये मान लीजिए TA है, ये मान लीजिए टेम्परेचर TB पॉइंट है, B पॉइंट है, ये पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट, तो ये TC टेम्परेचर और ये TD टेम्परेचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए टेम्परेचर एट पॉइंट A इक्वल्स टू टेम्परेचर एट पॉइंट B इक्वल्स टू टेम्परेचर एट पॉइंट C इक्वल्स टू टेम्परेचर एट पॉइंट D, सब इक्वल। ऑप्शन बी कह रहा है कि टेम्परेचर TA ज्यादा होगा,
कम होगा टीबी से, इससे ज्यादा होगा टीसी, इससे ज्यादा होगा टीडी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि टीडी सबसे कम होगा, उसके बाद टीसी, उसके बाद टीबी, उसके बाद टीए। और आपसे कह रहा है कि डी ऑप्शन कह रहा है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, टीसी सबसे ज्यादा, उसके बाद टीडी, उसके बाद टीए और सबसे ज्यादा टीबी। कुछ भी लिख दिए, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए जस्ट हम पढ़ाए आपको, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, ए बी सी डी कुछ भी लिखिए आप, सब पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, टी ए इक्वल्स टू टी बी। जिस तरह टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये ग्राफ किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, आपको मालूम है ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन था, ऊपर लिखा हुआ आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको भी उतार लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, उतारिए इसको। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, टेम्परेचर टी ए, टेम्परेचर टी बी, टेम्परेचर टी सी, टेम्परेचर टी डी आपसे पूछा जा रहा है, तो सब इक्वल आइसोथर्मल प्रोसेस, पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उतारिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, सोनिंग फिगर, सोनिंग फिगर, फिगर इस तरह का ग्राफ दे दिया आपको, ग्राफ इस टाइप का दे दिया आपको, इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम, इधर जीरो से स्टार्ट हुआ है, इधर प्रेशर बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ होते हैं, ऐसा ग्राफ होते हैं, मालूम आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता ग्राफ। अब एक इस तरह से दे दिया आपको, एक इस टाइप का और ग्राफ आपको दे दिया, तो अच्छा से लिखते हैं, एक इस टाइप का ग्राफ आपको और दे दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऐसा दे दिया आपको ग्राफ। एक और ग्राफ आपको दे दिया लाके, ऐसा दे दिया, ये कह रहा है कि टेम्परेचर यहां और यहां और यहां, इसको मान लेते हैं T1, टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2 और यहां टेम्परेचर T3। तो आपसे कह रहा है कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट इस तरह से, पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको, ऑप्शन ए कह रहा है कि टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। जैसे देखिए, जैसे ये ऑप्शन आता है तो ऑप्शन ए टिक कर देता है, क्योंकि जान रहा है कि आइसोथर्मल का ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। देख लीजिए अब, T1 लेस देन, ऐसा कीजिए T3, T2 और T1 ऐसा ग्राफ। ऑप्शन सी T1, T2, T3। ऑप्शन डी T2, T3, T1 ऐसा दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसका आंसर। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, जान रहे हैं, पीवी रिलेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मींस क्या, पीवी, यहां देखिए पॉइंट, देखिए सॉल्व कीजिए इसको, इसका आंसर पहले बताइए आप, क्या आंसर होगा, ए बी सी डी, डेफिनेटली ए आंसर नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहां देखिए इस पॉइंट पे देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है, नहीं प्रेशर इधर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है इधर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीवी, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, आप जानते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एक रुकेगा, इसका प्रेशर देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है इधर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये पॉइंट प्रेशर, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर देखिए इस पॉइंट पे देखिए, यहां आई, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर, ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इधर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। फिर देखिए इस पॉइंट पे देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरह से। तो पीवी का वैल्यू बढ़ रहा है, मींस क्या, पीवी का एक्चुअल में वैल्यू बढ़ रहा है। तो पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा, पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब के का वैल्यू बढ़ेगा। के का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब एनआरटी का वैल्यू बढ़ेगा, एनआरटी का वैल्यू बढ़ेगा। तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस, इसका एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल, और आर गैस कांस्टेंट। एक मिनट, एनआरटी ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, देख लीजिए यहां। पीवी का वैल्यू आगे बढ़ रहा है, पीवी का वैल्यू, अब तो ऐसा ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ नहीं, पीवी का वैल्यू बढ़ रहा है,
पीवी का वैल्यू बढ़ रहा है। पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब कांस्टेंट बढ़ेगा। ये कांस्टेंट कब बढ़ेगा? एनआरटी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंट कांस्टेंट बढ़ेगा, कांस्टेंट बढ़ेगा तो पीवी का दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। पीवी का वैल्यू बढ़ रहा है, पीवी का वैल्यू बढ़ रहा है। पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका डिफरेंट ये T1, T2, T3, ये T1 कम होगा, T2 ज्यादा होगा, T3 उससे ज्यादा होगा, और भी ग्राफ होगा तो और भी होगा, और भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो और भी टेम्परेचर बढ़ेगा। पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। पीवी का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखिएगा, उतारिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और आपको देते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, उतारिए इसको। एक और मजेदार क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आपको पूछ सकता है। ऐसा लिख रहे हैं, which one of the following graph is correct for log p versus log p versus log v at constant temperature, at constant temperature ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए log p log v, ऐसा ग्राफ। ऑप्शन बी log p log v, ऐसा ग्राफ। ऑप्शन सी, पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा छोटा हम दे क्या, थोड़ा बोर्ड भर जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का ग्राफ दे रहे हैं आपको। ऑप्शन सी, यहां लिख रहे हैं log k और ऊपर log p। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। log p ऊपर बढ़ रहा है, और इधर लिखे हैं log v, 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसा ग्राफ। ये सी ऑप्शन है, और एक और डी ऑप्शन लिखा हुआ है इस तरह से, डी ऑप्शन, ऐसा ग्राफ देखिए आपको। log k, यहां लिखा हुआ है log k, और log p, y एक्सिस पे log p दिया हुआ है, और x एक्सिस पे log v दिया हुआ है, और ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको हम, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, ये ऐसा ग्राफ log k, ऐसा ग्राफ। आप बताइए इसका आंसर क्या है? A B C D, क्या आंसर होगा? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें बहुत पसंद है। log p वर्सेस log v का ग्राफ आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं, रिलेशन जानते हैं, क्या रिलेशन जानते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिख दिया कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ होगा डेफिनेट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा डेफिनेट, ऐसा होगा। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, जीरो ही इधर सब जानते हैं। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे ही लिखा है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, आप जानते हैं। तो ऐसा कीजिए, दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, इधर दोनों साइड लॉग लगाते हैं, तो इसको लिखेंगे log p, और ये लॉग दोनों साइड लग जाएगा log pv। एक बार ऐसा लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर लिखते हैं log k। तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं आप? log p प्लस log v लिख सकते हैं, log a इंटू b, log a प्लस log b होते जानते हैं आप। इधर क्या है? log k। चलिए इसको थोड़ा सा इक्वेशन सही करते हैं, इस v को उधर भेजते हैं, तो log p y एक्सिस रहने देते हैं, log p y एक्सिस है वर्सेस log v निकालना आपको, तो log v को उधर भेजिए, ये माइनस
log v प्लस ये भी है log k, ऐसा होगा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन को, कंपेयर कर लीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये y एक्सिस, ये एम एक्स और प्लस सी मीन्स क्या, ये c y इंटरसेप्ट, c क्या है तो y इंटरसेप्ट log k, y इंटरसेप्ट c k, ये ऐसा ठीक है, ये log k बिल्कुल लिखा हुआ है सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखिए ये x क्या है तो log v है, x क्या है log v, m क्या है तो स्लोप, ये निगेटिव स्लोप निगेटिव, ध्यान रखिए स्लोप निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव स्लोप यहां देखिए, निगेटिव स्लोप यहां आ रहा है और कहीं निगेटिव स्लोप नहीं है डिफरेंट, तो ये जो वैल्यू है log k का वैल्यू है, ये log k का वैल्यू ऑप्शन सी हो जाएगी डिफरेंट, log p वर्सेस log v, log p वर्सेस यहां log है, log p वर्सेस log v, log p वर्सेस log v, और y इंटरसेप्ट c क्या है तो log k, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यहां से, उसके बाद स्लोप m क्या है स्लोप निगेटिव, तो इस ग्राफ के लिए स्लोप निगेटिव है, ऑप्शन सी क्लियर है, ऑप्शन सी। नहीं समझे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको उतारिए और अच्छे से इसको एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहां तक उतार लीजिए आप पहले। ये m रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव स्लोप केवल इस ग्राफ में, बाद बाकी कहीं नहीं है, निगेटिव स्लोप इसी में है, ये निगेटिव स्लोप, आप लाइन लीजिए निगेटिव स्लोप आएगा, उतारिए यहां तक। चलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा समझाते हैं और अच्छे से आपको, आप एक बार फिर से देखिए, पी भी इक्वल्स टू, आपको अगर कहता है कि log p वर्सेस log v का ग्राफ ड्रॉ करना है, log v का ग्राफ ड्रॉ करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, लिखना नहीं है इसको उतारना नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं फिर से, log p वर्सेस log v का ग्राफ निकालना है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जैसे ही लिखता है तो आप जानते हैं pv इक्वल्स टू कांस्टेंट टेकिंग log बोथ साइड, तो log p v इक्वल्स टू log k लिख सकते हैं, और इसको आप लिखेंगे log p प्लस log v बिल्कुल लिख सकते हैं, और log k। चलिए log p और v में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो v को उधर भेज दीजिए, इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो log p को रहने देते हैं, v को उधर भेज देते हैं, तो माइनस log v हो जाएगा इधर, log v प्लस log k, और इसको कंपेयर कर लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर, c क्या है तो y इंटरसेप्ट आप जानते हैं, c y इंटरसेप्ट होता है, c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, पहले लिखते हैं ऐसा log p इधर log v ग्राफ लिखे, ठीक है, देखिए log v x एक्सिस log p y एक्सिस log p, देखिए log k क्या है तो c इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट होता है आप जानते हैं, तो y पॉजिटिव में है। अब ये देखिए ये m रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को, m रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव को, निगेटिव स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू निगेटिव, यहां है निगेटिव स्लोप निगेटिव, तो y इंटरसेप्ट पर लिखते हैं, तो ले लेते हैं वहां y इंटरसेप्ट, ये log k क्या है y इंटरसेप्ट, c क्या है y इंटरसेप्ट log k, और निगेटिव स्लोप, तो निगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा ड्रॉ होता है, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, log p वर्सेस log v ग्राफ कैसा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो log k निगेटिव स्लोप, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहां लिख दिए, शॉन इन फिगर, इस तरह से कंटेनर है जिसका प्रेशर, इसमें गैस भरा हुआ है, बीच में एक वाल्व लगा हुआ है जो गैस को रोके हुए है, ये बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, ये बिल्कुल वैक्यूम, ये खाली है बिल्कुल, ये बिल्कुल खाली है, और यहां ये प्रेशर, इसका प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर इसका वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर इसका ही वॉल्यूम है, तो ये कह रहा है कि अगर इस गैस को हम यहां से वाल्व को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इसका प्रेशर कितना होगा ये बताइए आप, ये भी 10 लीटर का है, ये भी 10 लीटर का है, केवल गैस अभी इसमें है,
और इसको बंद किए हुए, भाल्व से बंद किए हुए है। यहाँ कॉर्क भी लगा सकते हैं आप, कॉर्क लगाए हुए बंद किए हुए, या इसको भाल्व से बिल्कुल बंद किए हुए, स्विच लगा हुआ है बिल्कुल बंद है। अब कह रहा है कि इसका प्रेशर अभी 2 atm है और वॉल्यूम 10 लीटर है, इसका भी वॉल्यूम 10 लीटर है। जब इसको खोलेंगे तो गैस दोनों में जाएगा, और दोनों में जाएगा तो उसका प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन ओपन द वाल्व, इसको हम खोलते हैं, इस स्विच को हम खोलते हैं, वाल्व को खोलते हैं, देन फाइंड आउट द न्यू प्रेशर P2, ये प्रेशर P2, प्रेशर न्यू प्रेशर व्हाट? ऑप्शन ए 4 atm, ऑप्शन बी 1 atm, ऑप्शन सी 2 atm, ऑप्शन डी 0.5 atm। यहां देखिए एक चीज, बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 10 लीटर का ये भी है, 10 लीटर का ये भी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आंसर एक बार में टिक कर सकते हैं आप। इसका प्रेशर 2 atm है, जैसे ही गैस को यहां से खोलेगा तो गैस पूरे में फैल जाएगा, और पूरे में फैल जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये 10 लीटर का ये भी है, 10 लीटर का ये भी है, जैसे ही खोलेंगे तो 20 लीटर में पूरा गैस भर जाएगा, आधा इधर आधा उधर, प्रेशर डिफरेंट कम हो जाएगा, प्रेशर 2 atm से बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल आधा प्रेशर हो जाएगा, ऐसे मानिए। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, तो इनिशियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहां लिख दीजिएगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो P1 इक्वल्स टू 2 atm, V1 इक्वल्स टू 10 लीटर। अब गैस को, वाल्व को खोलते हैं तो गैस पूरे वॉल्यूम में होगा, 10 लीटर ये, 10 लीटर ये। अब वॉल्यूम बताइए कितना? 10 नहीं होगा। V2 इक्वल्स टू, आप बताइए कितना हो जाएगा? ये 10 लीटर का, ये 10 लीटर का, 20 लीटर का वॉल्यूम हो जाएगा। 10 लीटर प्लस 10 लीटर 20 लीटर हो जाएंगे, यही तो मैजिक है इसका। 20 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो P2 कितना होगा आप बताइए, प्रेशर कितना होगा? तो P1 V1 इक्वल्स टू P2, V2 फॉर्मूला होते, P1 2 V1 10 इक्वल्स टू, और P2 निकालना है आपको, V2 20 लीटर। बस यही मैजिक था क्वेश्चन का। P2 इक्वल्स टू ये कितना, 20/20 इक्वल्स टू 1 atm, ऑप्शन बी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये भी, बस क्वेश्चन को देख करके डराता है आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है। बस एक ही चीज सोचना था आपको, अगर इस गैस को, पहले इसमें गैस था केवल, और इसको ओपन करेंगे तो पूरे में गैस फैल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक गलती बैठेगा क्या, कि इसका फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर नहीं, जैसे गैस को ओपन करेंगे तो आधा गैस इधर भी रहेगा, आधा इधर चल जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 लीटर का वॉल्यूम हो जाएगा। आप गैस ओपन करने के बाद, खोलने के बाद 20 लीटर वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस पूरे में फैलेगा, आधा इधर रहेगा आधा उधर, टोटल वॉल्यूम 20 लीटर का हो जाएगा। बस एक कंफ्यूजन यही होगा आपको, उतारिए यहां तक। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये, देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सॉन इन फिगर, थोड़ा क्वेश्चन समझा लेते हैं पहले आपको। इस तरह का कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और ये प्रेशर है, और यहाँ 10 atm 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन पे लगा रहे हैं। इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल रखा हुआ है, इसमें 10 सॉलिड पार्टिकल, यहां लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज 10, 10 सॉलिड पार्टिकल रखा हुआ है, और इसमें गैस भरा हुआ है, जिसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1 लीटर 1000 मिलीलीटर दिया हुआ। इसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ है? इसका टोटल वॉल्यूम, इस तरह से टोटल वॉल्यूम यहां लिख देते हैं हम आपको, टोटल वॉल्यूम इसका लिखा हुआ है V इक्वल्स टू V का वैल्यू, टोटल वॉल्यूम V है, और इस V का वैल्यू लिखा हुआ है 1000 ml। ये क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम V है इसका। फिर देखिए इस पे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो 1000 ml वॉल्यूम से ये 625 वॉल्यूम 625 ml, ये कम हो गया वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाए, प्रेशर 10 atm से 20 atm कर दिए, प्रेशर बढ़ाए पिस्टन पे तो वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है, आप जानते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, ये वॉल्यूम कम हो गया, ये वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया? ये 625, 1000 ml था, अब ये 625 ml हो गया, कम हो गया वॉल्यूम। इफ द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज 10, ये सॉलिड पार्टिकल आपको 10 दिया हुआ है, काउंट भी कर सकते हैं, 10 पार्टिकल दिया हुआ है, इधर भी 10 पार्टिकल दिया हुआ है। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड पार्टिकल इज, हर एक सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है।
बहुत मजा आ गया इसको देख करके। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml ये दिया हुआ है। सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, चलिए देखते हैं। गैस का वॉल्यूम निकालते हैं। गैस का इनिशियल वॉल्यूम बताइए आप। V1 गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होगा ये बताइए। V1 इक्वल्स टू कितना, तो 1000 ml। 1000 ml माइनस करना पड़ेगा, ये सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम अलग है। ये सॉलिड पार्टिकल गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये अलग है। तो इस सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, तो 10 सॉलिड पार्टिकल है। तो इसको मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम नहीं जानते हैं, इसका वॉल्यूम नहीं जानते हैं, तो 10 भी दिया हुआ है तो माइनस कर लेंगे। इसका जो गैस का वॉल्यूम होगा 1000 ml माइनस 10 भी, 10 भी को घटाएंगे तभी गैस का वॉल्यूम आएगा। इतना ही गैस का वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम 1000 दिया हुआ है। चलिए ठीक है। प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है, 10 atm। 10 atm प्रेशर दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं, फाइनल देखते हैं। फाइनली देखते हैं, प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर P2 का वैल्यू बढ़ा दिए आप, कितना कर दिए 20 atm। 20 atm प्रेशर आप बढ़ा दिए, वॉल्यूम कम हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ वॉल्यूम देखिए कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, V2 का वैल्यू कम हो गया, 625 हो गया। 1000 था पहले, 625 हो गया। फिर देखिए सॉलिड पार्टिकल 10 ही, यहाँ भी 10 ही है, तो सॉलिड पार्टिकल का गैस का वॉल्यूम निकालिए, तो सॉलिड पार्टिकल 10 है, 10 भी घटा लीजिए इसमें से, इतना ml, इतना ml और ये इतना ml। ठीक है, तो आप बताइए कि सॉलिड पार्टिकल, ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। वही फार्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फार्मूला लगाइए। तो P1 V1 ये वाला फार्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। P1 का वैल्यू यहाँ 10 इंटू V1 का वैल्यू ये पुट कीजिए 10 माइनस 10 V क्या है, ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ इच सॉलिड पार्टिकल। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ इच सॉलिड पार्टिकल है ये V, इक्वल्स टू P2 20 इंटू ये 625 माइनस 10V। ये V क्या है, स्मॉल ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। निकालते हैं तो 10, ये 0 कैंसिल, ये 2 बचा हुआ। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1000 माइनस 10V इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 625 का डबल कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगी डबल, और इसका डबल 20V हो जाएगा। ये V का वैल्यू निकालना है। यही V क्या है, इच सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम है। निकालते हैं V का वैल्यू। तो ऐसा कीजिए, इस 1000 को उधर भेजिए, इसको इधर ले आते हैं, इस 20V को इधर ले आते हैं, तो 20V माइनस 10V पहले से इक्वल्स टू 1000 को उधर करते हैं, तो 1250 माइनस 1000 कितना बचेगा, ये 250 बचेगा। ये 20 में से 10 गया, 10V बचेगा, इक्वल्स टू कितना 250। तो V इक्वल्स टू कितना, डिवाइड कर दीजिए 250 बाय 10, 250 बाय 10, ये 10 खत्म करो ना। V इक्वल्स टू 25 ml। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये तो, 25 ml। ये सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम कितना, 25 ml, 25 ml। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। ऐसा कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं चार्ल्स लॉ के साथ। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाने से आप भी नहीं देख पाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।